अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना की तमाम ग्राम पंचायतों और बल्दियात में खेलों के मैदान बनाए जा रहे हैं। मेरचल में मिनी स्टेडियम की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। ट्रिपल IT बासिर के मसाइल हल किए जाएंगे, रियासती वजीर के तारक रामाराव का तयखुन। विशाखापट्टनम में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर CBI की जाल में। CBI विशाखापट्टनम ने 25,000 रुपए रिश्वत तलब वो कबूल करते हुए किया गया गिरफ्तार। जुनूब मगरिब मानसून AP के रायलसीमा में दाखिल, आइंदा 2 ta 3 दिनों के दौरान रायलसीमा के मजीद हिस्सों में तोसी का इम्कान। सदर रामनाथ कोविंद ने गोवा का किया दौरा, गोवा में नए राजभवन का रखा संग बुनियाद। वजीर आजम मोदी की सदारत में मरकजी काबीना का इजलास, मरकजी काबीना ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को दी मंजूरी। केजरीवाल ने पंजाब से दिल्ली हवाई अड्डे तक वॉल्वो बस सर्विस का किया आगाज, कहा पंजाब में ईमान की क़यादत में सख्त गिर ईमानदार हुकूमत है जो बदउनवानी पर खदखन लगाती है। और ज़ेलेंस्की मेडर्ट में नेटो सरबराह इजलास से करेंगे खिताब, अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो के सेक्रेटरी जनरल का बयान। और अब खबरों की तफसील। वजीर IT व बल्दी नाज़्म नाज़्ग के तारक रामाराव ने कहा है कि वो मेरचल हल्के को रियासत के तमाम शोबों में नंबर 1 रखने के लिए अपना भरपूर ताउन करेंगे। उन्होंने मेरचल में 1.80 करोड़ रुपए के सरफे से तामीर करदा मिनी स्टेडियम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर KTR ने कहा कि मेरचल जो कि हैदराबाद से बहुत करीब है को तमाम शोबों में तरक्की दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मिनी स्टेडियम में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर, ट्रैक की तामीर के लिए दरकार 2.50 करोड़ रुपए अलाट किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके काबीनी रफीक मल्ला रेड्डी की दरख्वास्त पर दरकार फंड्स फराहम किए जाएंगे। इस तरह इस हल्के को तमाम शोबों में रियासत में नंबर 1 किया जाएगा। 2 करोड़ रुपए खुसूसी तौर पर मौजूदा मिनी स्टेडियम के अहाते में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, मसनूई ट्रैक और बैडमिंटन कोर्ट्स की तामीर के लिए मुख्तस किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासत की तमाम ग्राम पंचायतों और बल्दियात में खेलों के मैदान बनाए जा रहे हैं, नौजवान और बच्चे उनका इस्तेमाल करें। वजीर ने नौजवानों से ख्वाहिश की है कि वो तमाम को सेहत को बेहतर बनाने की नीयत से फराहम की जाने वाली खेलों की सहूलियात से फायदा उठाएं। वजीर मौसूफ ने मशवरा दिया है कि मुतालिका स्कूलों के PET को इस बात पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए कि तलबा तालीम के साथ साथ सेहत जिस्मानी वर्जिश करने के लिए तवज्जो मरकूज करें। उन्होंने कहा कि मेरचल मलकाजगिरी जिले में 10 बल्दियात में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं और उन्हें नौजवानों के लिए काबिल रसाई बनाने की जरूरत है। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत और वजीर आला के चंद्रशेखर राव और रियासत की तरक्की के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। इस मकसद के लिए तमाम स्कूलों में सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने वाजे किया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हर तालिब इल्म को अच्छी तालीम देने की नीयत से ये प्रोग्राम शुरू किया है और इसके नतीजे में प्राइवेट स्कूलों में जाने वाले तलबा सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। वजीर IT व बल्दी नाज़्म नाज़्ग के तारक रामाराव ने ट्रिपल IT बासिर के तलबा को यकीन दहानी करवाई है कि वो उनके मसाइल को वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के इल्म में लाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत तालीम के मियार को बेहतर बनाने और तलबा को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए इक़दाम करेगी। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने एक ट्विटर सारिफ तेजा गौड़ की जानिब से इस मसले पर तवज्जो दिलाने पर यह ट्वीट किया।
वजीर मौसूफ के ट्वीट का जवाब देते हुए वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि तलबा के मसाइल पर वाइस चांसलर के साथ इजलास मुनक्कद किया गया है और तलबा के मसाइल जितना जल्द मुमकिन हो सके हल किए जाएंगे। वाज़ेह है कि तलबा यूनिवर्सिटी में मखलूआ ओहदों को पूर करने के लिए यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के सामने एहतजाज कर रहे हैं। इन तलबा ने उनके मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। पुराना शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के हसन नगर के इंदिरा नगर, बाबा नगर और दीगर इलाकों में पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। इस मौके पर शमशाबाद डीसीपी जगदीश्वर रेड्डी ने मीडिया को इस मुहिम की तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि यह मुहिम कल शब तकरीबन 3 घंटे चलाई गई। उन्होंने कहा कि चौराहों पर गाड़ियों की तलाशी और दुकानात की भी तलाशी ली गई ताकि दुकानात में फरोख्त की जाने वाली गैर कानूनी अशिया का पता चलाया जा सके। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि हिस्ट्री शीटर्स के मकानात की भी तलाशी ली गई। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हिस्ट्री शीटर्स के खिलाफ पीडी एक्ट लगाया जाएगा और जराइम की सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने के खिलाफ इंतबाह भी दिया। साथ ही अवाम से उन्होंने अपील की है कि वो अफवाहों पर तवज्जो न दें, सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली झूठी और गलत इत्तलात पर यकीन न किया जाए। माहौल को खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो पुलिस को इस बात की इत्तला दें। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की है कि गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस रहने वालों से चौकस रहें। सोशल मीडिया पर किसी भी मजहब के बारे में पोस्ट आता है तो पुलिस इसके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। अवाम लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना लें। में हमारा पुलिस कॉर्डन सर्च ऑपरेशंस करे। 2 घंटे से आप देख रहे हैं पूरा गलियों में बाई फूड पेट्रोलिंग करते हुए, चौरासों में चेकिंग और शॉपों में जो इलीगल चीज़ बेच रहे वो भी करके वो लोगों के पूछताछ करके और राउडी शीटरों के भी गर्रा सौदा करे। अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स अगर कोई जिस्म का क्राइम में इन्वॉल्व हो गए तो वो लोगों के ऊपर कानून के हिसाब से स्ट्रिंजेंट एक्शन हो जाएगा वो लोगों के ऊपर। और जो भी राउडी शीटर्स है स्पेशली वो लोगों के ऊपर अभी जो भी क्राइम में इन्वॉल्व है तो वो लोगों के ऊपर पीडी एक्ट करने के लिए भी हम लोग मुकदमा करते हैं। वो कानून के हिसाब से जो भी चाह रहे वो लोगों से गुजारिश है अभी ऐसा हरकतों में इन्वॉल्व नहीं होना। और आम जनता से भी अपील है कोई रूमर्स को बिलीव नहीं करना। अब जो सोशल मीडिया में न्यूज़ फैला रहे उसको आप अकाउंट में नहीं लेना है। जो भी आपको डाउट है अगर कुछ ऐसे माहौल ख़राब करने का कोई लोग कोशिश कर रहे हैं वैसा लोगों के ऊपर हम कानून के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। आप लोग इत्तला दे दिए तो आपके इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमारा शमशाबाद जोन की पुलिस और राजेंद्र नगर की पुलिस कभी भी हाजिर है। आधे रात में भी आपको कुछ भी समाचार आया, अगर कोई जिस्म का भी इंसिडेंट का आशंका है आप लोग हमारा को इत्तला दे सकते हैं। हमारा नंबर सब मालूम है। आप पत्रिका जो भी है रिपोर्टर वालों से भी गुजारिश है ये शांति और अमन कायम करना सबके ऊपर है। सब साथ में जीना है। अगर अपना देश में सब साथ में जीना है इसलिए आप लोगों भी हमारा पुलिस के साथ आप चलिए। सब शांति से सुकून से जिसका ज़िंदगी उन्हें जिए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता। इसलिए जे गैर कानून के लोग जो रहते हैं उंगली करने वाले हैं भटकाने वाले हैं वो लोगों से आपको बहुत केयरफुल रहना है। और कौन सा जिस्म का भी अगर बात आप लोग उसको दिल पे नहीं लेना। अगर ऐसा चीज़ कुछ को तकलीफ़ दिया आपका दिल को हमारे को इत्तला दे दिए तो हम रेस्पॉन्ड करने के लिए तैयार है। अगर जो भी सीबीआई विशाखापट्टनम में 25,000 रुपए रिश्वत तलब व कबूल करते हुए असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सेंट्रल पी बापूजी को गिरफ्तार कर लिया। बापूजी ने शिकायत कुनिंदा से उसकी कंपनी के लिए लेबर लाइसेंस जारी करने रिश्वत तलब की थी। इस ओहदेदार ने
इब्तिदा में 30,000 रुपए रिश्वत तलब की थी। बाद अज़ां उसने रिश्वत की रकम में कमी करते हुए उसे 25,000 कर दिया था। सीबीआई ने एक प्रेस रिलीज में ये बात बताई। विजयवाड़ा में मुलजिम के मकान और दफ्तर की तलाशी ली गई और दस्तावेजात जब्त किए गए। उसको सीबीआई मुकदमात की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। मानसून की आमद के बाद कल रात से शहर हैदराबाद के कई इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर में बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को गर्मी से राहत हासिल हुई, क्योंकि मौसम अचानक तब्दील हो गया। पुराने शहर के साथ साथ नए शहर के कई मुकामात बशमूल जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, अमीरपेट, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, BN रेड्डी, अंजापुर और हयात नगर में बारिश हुई। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के बाज़ मुकामात पर हल्की ता तेज बारिश के साथ बूंदाबांदी हो रही है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 ता 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के दारुल हुकूमत में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि जनूब मगरिब मानसून AP के रायलसीमा में दाखिल हो गया है और इसकी तौसी बतदरीज होती जा रही है। आइंदा 2 ता 3 दिनों के दौरान रायलसीमा के मजीद बाज हिस्सों में इसकी तौसी होगी, जबकि आइंदा 4 ता 6 दिनों के दौरान रायलसीमा के बाज हिस्सों में ये तौसी करेगा। रायलसीमा में जनूब मगरिब मानसून की आमद के दरमियान साहिली अजला में दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है। बाज मुकामात पर हल्की ता औसत बारिश भी हुई है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 ता 3 दिनों के दौरान रायलसीमा के कई इलाकों में औसत या शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जबकि बेशतर वो जिले अनंतपुर के 2 मुकामात पर शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने बुध को डोना पावला में नए राजभवन का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुल्क की खातून अव्वल श्वेता, गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पल्लई, उनकी अहलिया रीता S पल्लई, गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत, मरकजी वजीर श्रीपद नायक, गोवा कानून साज असम्बली के तर्जुमान रमेश तांडूकर के अलावा दीगर मोअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। हुकूमत ने बुध को टेलीकॉम सेक्टर के प्लान G5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आज हुई मरकजी काबीना की मीटिंग में इस सिलसिले में एक करारदाद को मंजूरी दी गई है। 5G सर्विस 4G सर्विस के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा तेजी से काम करेगी और जल्द ही उसे शुरू किया जाएगा। इस प्लान के तहत 72 गीगा हंटर स्पेक्ट्रम अगले 20 सालों के लिए नीलाम किए जाएंगे। स्पेक्ट्रम की नीलामी जुलाई के आखिर तक की जाएगी। इस प्लान में टेलीकॉम सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों की लागत को कम करने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। इस प्लान के तहत कामयाब कंपनियों को 5G स्पेक्ट्रम अलाट किया जाएगा ताकि वो आम लोगों और मुख्तलिफ इदारों को खिदमात फराहम कर सकें। आम आदमी पार्टी आप के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने बुध को पंजाब से दिल्ली हवाई अड्डे तक लग्जरी वॉल्वो बस सर्विस का आगाज किया। इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में मान की क़यादत में सख्त गिर ईमानदार हुकूमत है जो बदउनवानी पर खदखन लगाती है। उन्होंने कहा कि इससे कबल मुल्क में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि किसी हुकूमत ने अपनी ही काबीना के वजीर को जेल भेजा हो। उन्होंने कहा कि मान के पास बदउनवानी की वीडियो आई थी, जिस पर फौरी एक्शन लेते हुए वजीर आला ने वजीर को जेल भेज दिया। उन्होंने कहा कि पहले पुलिस अफसरान के तबादले के लिए पैसे लिए जाते थे, लेकिन अब तबादले और तैनातियां बगैर रिश्वत के हो रही हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी को मुसलसल तीसरे दिन भी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से पूछगछ के लिए बुलाए जाने पर एक बार फिर हमला करते हुए कहा कि गांधी का कसूर इतना है कि वो डरते नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत से सवाल पूछते हैं। सिंह ने ट्वीट किया कि गांधी को ईडी ने मुसलसल तीसरे दिन पूछगछ के लिए बुलाया है। ईडी इस मामले में 22 घंटे की पूछताछ कर चुका है, जिसके लिए कोई FIR भी नहीं है, जिसे मोदी सरकार ने खुद तहकीकात के बाद हक़ाइक़ फुक़दान की वजह से खत्म कर दिया था। उन्होंने कहा कि गांधी का कसूर ये है कि वो खौफजदा नहीं होते और बीजेपी हुकूमत से सवाल करते हैं। ख्याल रहे कि गांधी से ईडी पिछले 2 दिनों से पूछगछ कर रहा है।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि अग्निपथ योजना के तहत तीनों खिदमात में 4 साल मुकम्मल करने वाले अग्निवीरों को सेंट्रल पुलिस फोर्स और आसाम राइफल्स में भर्ती के मामले में तरजीह दी जाएगी। शाह ने बुध को एक ट्वीट में अग्निपथ योजना को शुरू करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये योजना एक विजनरी और नौजवानों के मुस्तकबिल को रोशन बनाने की सिमत एक कदम है। उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला ने 4 साल मुकम्मल होने पर सेंट्रल पुलिस फोर्स और आसाम राइफल्स में भर्ती के मामले में अग्निवीर को तरजीह देने का फैसला किया है। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने बुध को मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 8 बरसों को आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में एक सियाबाब के तौर पर देखा जाएगा। आज यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गहलोत ने कहा कि गुज़िश्ता 8 साल हिंदुस्तानी जमहूरियत का सियाबाब कहलाएंगे। हर गली में कशीदगी है, हम लोगों को नारे लगाते देख रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। उन्होंने अपोजिशन जमातों ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म मुल्क में अमन की अपील करें। 13 जमातों ने यह मुतालबा किया है। कल मैंने भी दरख्वास्त की हैं। लोग खौफजदा हैं, हर तरफ फिरकावाराना कशीदगी हैं, वो क्यों हिचकिचा रहा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने कहा कि यह पहला मौका है जब कांग्रेस पार्टी के कारकुनों को अपनी ही पार्टी के दफ्तर में आने की इजाजत नहीं है। इतिहास लिखा जाएगा तो काला अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। काला अध्याय इसलिए कि संविधान की धज्जियाँ उड़ रही हैं, लोकतंत्र खतरे में है, पूरे देशवासी बहुत दुखी हैं, तनाव में हैं। आप विश्वास कीजिए, गली गली में तनाव है देश के अंदर, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सोशल मीडिया में देखते हैं, छोटे छोटे गाँवों के अंदर भी 200, 400, 500 लोग तो आराम से आक्रोशित होकर नारे लगा रहे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ऐसा माहौल विस्फोटक बन गया। इसलिए राहुल गांधी जी ने जो कहा लंदन में कि केरोसिन छिड़क दिया गया है, इस बात को मैं समझता हूँ कि हम सबको समझ जाना चाहिए उनके मायने क्या थे। और वही हो रहा है, वही हो रहा। अभी दंगे बढ़ के आपने देखा, रामनवमी पे 7 राज्यों में दंगे भड़क गए। एक ही ट्रेंड है सब जगह। अभी जो शुक्रवार की नमाज पढ़ी गई तो जुलूस निकले, बड़े बड़े दंगे हो गए कई जगह। ये तमाम बातें जो है देश में ऐसी स्थिति बन गई, करप्शन की तो हदें पार हो गई है। ये आरएसएस और बीजेपी के नेता लोग ईमानदार भी हैं उनके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं, पर बाकी लोग लूट रहे हैं देश को। करप्शन 10 गुना बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया है। इन बातों पे कोई ध्यान दे नहीं रहा है। इन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए टारगेट किसको बनाएंगे? आज देश का तमाम विपक्षी पार्टियाँ मान गई, देशवासी मान गए। एकमात्र राहुल गांधी है जो मोदी जी और उनकी सरकार का मुकाबला कर रहा है। अब तो जितने आप लोग लिख रहे हैं आर्टिकल, उसमें आने लग गया है एक व्यक्ति का नाम राहुल गांधी जो लगातार मुकाबला कर रहा है, और उन्हीं को मोदी जी, अमित शाह जी टारगेट बनाए हुए हैं। कोई कारण नहीं था कि आपने इस प्रकार से उनको नोटिस दिए, जबकि किले कट मामला है। आप नोटिस, आपको ये सर्कुलेट किया है सुरजेवाला जी, आपको भी दे देंगे, सबके लिए ओपन है वो, तो कोई छिपाने वाली बात नहीं है। हमारा खुद का अखबार 37 में शुरू किया, आज़ादी की जंग के अंदर लगभग 5000 फ्रीडम फाइटर्स मेंबर बने उस ज़माने के अंदर। उसके बाद में की शुरुआत होती है। आज़ादी जंग में इसको एक बार बैन लगा दिया इसके ऊपर अंग्रेज़ों ने। उसके बाद आसाम के साबिक वजीर अताउर रहमान मज़ार भूया ने भारतीय जनता पार्टी के मुअत्तल लीडर नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंडाल के खिलाफ मुस्लिम कम्युनिटी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने पर FIR दर्ज कराई है। साबिक MLA ने पुलिस से इन सियासतदानों के खिलाफ ताज़ीरात हिंद IPC की सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने को कहा है। मज़ार भूया ने कहा, इन 2 लोगों ने जानबूझकर समाज में एक खास कम्युनिटी के जज्बात को ठेस पहुंचाई है।
कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 195.50 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने बुध को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 195 करोड़ 50 लाख 87,271 वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 8,872 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 53,637 हो गई है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने बुध की सुबह वादी कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। सरकारी जराये ने बताया है कि NIA ने श्रीनगर और बारामूला अजला के मुख्तलिफ इलाकों में बुध की सुबह छापे मारे। उन्होंने कहा कि ये छापे फंडिंग केस के सिलसिले में डाले जा रहे हैं। जराये के मुताबिक बारामूला में जहूर अहमद मिल्ला वल्द बशीर अहमद मुल्ला की रिहायशगाह पर छापा मारा गया, जो खुद इस वक्त ओधमपुर जेल में बंद है। उन्होंने कहा कि इसी जिले के ख्वाजाबाग इलाके में मेहराजुद्दीन भट्ट वल्द मोहम्मद गुलाम भट्ट के घर पर भी छापा मारा गया। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियां के कंजलालर इलाके में शबाना तसादुम आराई के दौरान लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 जंगजू मारे गए। कश्मीर पुलिस जोन ने अपनी ट्विटर हैंडल पर सिलसिलेवार ट्वीट्स में इस एनकाउंटर के बारे में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि शोपियां एनकाउंटर के लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 जंगजू मारे गए हैं। महलूक जंगजुओं की शिनाख्तें जान मोहम्मद लोन साकिन शोपियान और तुफैल गनाई के बतौर की गई हैं। एक ट्वीट में कहा गया है कि महलूक जंगजू जान मोहम्मद दीगर जराइम के अलावा इलाकाई देहाती बैंक मैनेजर विजय कुमार की हलाकत में मुलविस था। वादी कश्मीर में शदीद गर्मी के बीच महकमे मौसमियात ने बारिशों की पेशगोई की है, जिससे मौजूदा गर्मी की लहर थम जाने का इम्कान है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम शाम को कहीं कहीं हल्की बारिशें मुतवक्के हैं। उन्होंने कहा कि बाद 16 जून की दोपहर से 19 जून तक मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं, जिनसे गर्मी की मौजूदा लहर थम जाने का इम्कान है। उधर गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 16.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। कुछ साइंसदानों की जानिब से दुनिया में तेजी से फैलने वाले मंकी पॉक्स वायरस को स्टिग्माइट करार देते हुए बाद आलमी इदारे सेहत WHO ने भी इस वबा का नाम तब्दील करने का फैसला किया है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने बुध को अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी। तंजीम के सरबराह टेड्रोस एधनॉम ने कहा है कि आलमी इदारे सेहत मंकी पॉक्स वायरस का नाम तब्दील करने के लिए पूरी दुनिया में अपने शिराकतदारों और माहिरीन के साथ मिलकर काम कर रहा है। हम जल्द अज जल्द नए नाम का ऐलान करेंगे। दरअसल WHO ने यह कदम 30 बैनुल अक़वामी साइंसदानों के खत के बाद उठाया है। खत में फौरी तौर पर नाम तब्दील करने की जरूरत पर जोर दिया गया। खत में लिखा गया है कि मुसलसल मुकालमे और इस मामले पर मुसलसल गौर खौस के बाद यह जरूरी समझा जाता है कि हम इसे एक गैर इम्तियाजी और गैर दागदार नाम दें। इसमें कहा गया है कि वायरस का नाम बार बार अफ्रीका से जोड़ा जा रहा है और अफ्रीकी पस मंजर के मुताबिक इसका नाम रखना बिल्कुल गलत है। ये इम्तियाजी सुलूक और बदनामी को जाहिर करता है। मीडिया में वायरस से मुताल्लिक ज्यादातर तस्वीर में अफ्रीकी नजर आ रही हैं। हाल ही में फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ऑफ अफ्रीका ने एक बयान जारी किया, जिसमें आलमी मीडिया पर जोर दिया गया है कि वबाई अमराज के हवाले से अफ्रीकी लोगों की तस्वीर का इस्तेमाल बंद करें। साइंसदानों का ख्याल है कि इस बीमारी का नाम इस तरह रखा जाना चाहिए कि किसी भी मुल्क पर इसका मनफी असर ना पड़े। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की 28 से 30 जून तक मैड्रिड में होने वाले नेटो सरबराही इजलास में तकरीर करेंगे। ये बात नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने बताई है। दी हेग में यूक्रेन पर नेटो के इजलास के बाद डेनमार्क के वज़ीर आज़म मीटे और डच वज़ीर आज़म मार्क रूटे के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टोल्टनबर्ग ने कहा, मैं मैड्रिड में हमारे सरबराही इजलास में नेटो रहनुमाओं से खिताब करने के लिए सदर ज़ेलेंस्की का खैर मकदम करने के लिए पुरजोश हूं।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सुप्रीमो और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत से मुत्तहिदा अरब इमारात में ज़ेर इलाज साबिक फौजी हुक्मरान परवेज़ मुशर्रफ की पाकिस्तान वापसी में सहूलत फराहम करने की दरख्वास्त की है। ये रिपोर्ट डॉन अखबार ने बुध के रोज दी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मेरी परवेज़ मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी या मुखालिफत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि किसी दूसरे को अपने प्यारों की खातिर तकलीफ से गुजरना पड़े, जैसे कि वो जहनी तकलीफ से दो चार हुए हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि 1999 में जनरल मुशर्रफ की जानिब से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का तख्ता उलटने के बाद दोनों के दरमियान ताल्लुकात खराब हो गए थे। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना की तमाम ग्राम पंचायतों और बल्दियात में खेलों के मैदान बनाए जा रहे हैं। मेडचल में मिनी स्टेडियम की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। IIT बासिर के मसाइल हल किए जाएंगे, रियासती वजीर के तारक रामाराव का तयखुन। विशाखापट्टनम में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर CBI की जाल में। CBI विशाखापट्टनम ने 25,000 रुपए रिश्वत तलब व कबूल करते हुए किया गिरफ्तार। जनूब मगरिब मानसून AP के रायलसीमा में दाखिल। आइंदा 2 ta 3 दिनों के दौरान रायलसीमा के मजीद हिस्सों में तौस बारिश का इम्कान। सदर रामनाथ कोविंद ने गोवा का किया दौरा। गोवा में नए राजभवन का रखा संगे बुनियाद। वजीर आजम मोदी की सदारत में मरकजी काबीना का इजलास। मरकजी काबीना ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को दी मंजूरी। केजरीवाल ने पंजाब से दिल्ली हवाई अड्डे तक वोल्वो बस सर्विस का किया आगाज। कहा, पंजाब में मान की क़यादत में सख्त गिर ईमानदार हुकूमत है जो बदउनवानी पर खदखन लगाती हैं। और ज़ेलेंस्की मेडट में नेटो सरबराह इजलास से करेंगे खिताब। अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो के सेक्रेटरी जनरल का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।